Start with the greatest name for Allah, correct all universe, who convert day into night and night into day. Today we will be discuss about tissue. किसके बारे में बात करेंगे? टिश्यू के बारे में। याद रखने ये जो चैप्टर है हमारे पास, इस चैप्टर का नाम क्या है? सेल्स एंड टिश्यू। क्या नाम है? सेल एंड टिश्यू। सेल को तो हमने डिस्कस की कि भाई सेल क्या बना है, इसके अंदर क्या क्या चीज है और इसका काम क्या है। ओके, उसके बाद हमारे पास मोहतरम टिश्यू आ रहे होते हैं। क्या? टिश्यू। तो आज टिश्यू को डिस्कस करेंगे कि ये क्या बना है। ओके, तो ये टिश्यू याद रखने कि अगर किसी को सेल सही समझ आए तो ये टिश्यू भी समझ आ जाएगा, क्योंकि ये टिश्यू कोई आसमान से उतर के नहीं आया, ये वही चीज है, सेल से बना है। जो सेल्स है हमारे पास वो मिलकर आगे जाकर टिश्यू को बना लेते हैं। तो जिसको सेल समझ आ चुका है तो उनको टिश्यू भी समझ आ जाएगा। याद रखने कि टिश्यू हमारे पास क्या है? टिश्यू जब सिमिलर सेल्स, याद रखने सिमिलर सेल्स का मतलब क्या है? एक जैसे। ये हमारे पास मोहतरम एक सेल हुआ, मैं यहाँ बना लेता हूं। ओके, ये एक सेल हुआ, ये दूसरा सेल है। ओके, ये आपके पास तीसरा, चौथा, ये बहुत सारे सेल्स है। मतलब क्या है? सेल्स है। ये 1 2 3 4 5 6 10 ले लो, 1000 ले लो। ओके, तो ये हमारे पास सेल्स है, सारे सेम है। क्या है? सिमिलर है। जब ये सिमिलर सेल्स आपस में क्या हो जाए? मिल जाए। इस तरह देखो, मैं यहाँ बना लेता हूँ। ओके, कि ये हमारे पास एक सेल, दूसरा मिल गया ना, वहां दूर दूर है, यहाँ करीब आ गया। ओके, ये सेल्स है सारे। इस तरह देखिए, ये सेल्स आकर के इस तरह एक मजमुआ बनाए। क्या बनाए? मजमुआ। ये एक ग्रुप है ना, एक ग्रुप। याद रखिए, इस ग्रुप को फिर हम नाम देते हैं, क्या बना? टिश्यू नाम देते। क्या बना? नाम देते? टिश्यू। याद रखने कि जब सिमिलर सेल, एक जैसे सेल्स आपस में मिल जाए, एक ग्रुप बनाए, उस ग्रुप को हम क्या कहते? टिश्यू कहते। तो याद रखने कि द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एज कॉल्ड टिश्यू। क्या कहलाते? टिश्यू कहलाते। कि जब सेम सेल्स आपस में आकर एक ग्रुप बनाए, उस ग्रुप को फिर हम क्या कहते? टिश्यू कहते। और इस तरह जब ये ग्रुप बनेगा, जाहिर सी बात है इस ग्रुप का तो कोई काम होगा, तो ये ग्रुप भी जाकर एक खास काम सरंजाम देगा। ओके, कॉमन फंक्शन करेगा। क्या करेगा? फंक्शन। ओके, जाहिर सी बात है करेगा। कोई ऐसे तो कोई इकट्ठे नहीं होते। फर्स्ट टाइम हम जाकर के मतलब मिल जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं दोस्त अहबाब, तो हमारी कोई मकसद होती है। क्या होती है? मकसद। ऐसे तो कोई इकट्ठे नहीं होते ना। जैसे हम इस क्लास में देखिए, आप इतना दूर दूर से आए हो, मैं कहाँ से आया हूँ, लिहाजा हमारी एक मकसद है, यहाँ पे आके एक ग्रुप बनाया, एक साथ मिले हैं, तो एक मकसद को एक काम सरंजाम दे रहे। इस तरह है ना। अगर हम यहाँ पे आकर कोई काम सरंजाम ना देते, ना पढ़ते, तो कोई यहाँ पे आ जाता? नहीं आता ना। तो आप अपने घर पे बैठे होते, ये दो अपने घर पे, मैं अपने घर पे। तो इस वजह से हम यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक काम सरंजाम दे रहे, पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। तो सेल मोहतरम भी जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो इनका कोई काम तो होगा ना, ऐसे तो इकट्ठे नहीं होते। तो जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो एक खास काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक काम सरंजाम दे रहे होते हैं। कौन मोहतरम? टिश्यू। टिश्यू कोई सेल जिस्म के अंदर, किसी एनिमल्स के, प्लांट के अंदर पालतू नहीं होती है, उसका अपना कोई काम होती है। तो याद रखने की टिश्यू हमारे पास क्या है? द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर, जो क्या करे? अपने वर्क करे, काम करे टुगेदर, एक साथ, परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन एज नोन एज टिश्यू। क्या कहलाते हैं? वो टिश्यू कहलाते हैं। याद रखने, फिर ये टिश्यू हमारे पास दो किस्म के होती है। कितने किस्म के? दो किस्म के। एक है प्लांट टिश्यू, दूसरा है एनिमल टिश्यू। क्या बोला? एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। फिर इस एनिमल टिश्यू में हमारे पास 4 टाइप्स होती है। एनिमल टिश्यू में एक को हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होती है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हमारे पास है मुहतरम मस्कुलर टिश्यू, चौथा है नर्वस टिश्यू। कौन सा? नर्वस। याद रखनी कि एनिमल टिश्यू की हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होती है। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्व टिश्यू। फिर इस एक एक सेल्स के अलग अलग से काम है, इसको हम आगे मजीद एक एक को पकड़ के डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक एक लाइन में इसका जवाब बताता हूँ कि भाई ये क्या चीज है। एपिथेलियल टिश्यू याद रखनी, जस्ट लाइक अ शीट है। क्या है? शीट। जैसे कि एग्जांपल इसके लिए हमारी स्किन। क्या बोले? स्किन। तो इस मोहतरम को हम क्या करेंगे कि ये जो है एपिथेलियल, ये हमारे पास इसके एग्जांपल क्या बोला है? स्किन। ओके, कि
जस्ट लाइक अ शीट होती है, एक शीट है हमारी बॉडी जिस्म के ऊपर फैला हुआ है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू होती है जस्ट लाइक अ स्किन। जैसे कि इसका दूसरा एग्जांपल ले ले, जैसे हमारी ये जो बगल कैविटी है, इस कैविटी के अंदर एक पर्दा लगे होते हैं, ये अंदर तरफ से जो स्किन है, ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो बाज लोग आपने देखे होंगे वो इस तरह कर रहे होते हैं, ये जो स्किन है इसको काट रहे होते हैं, सर है ना। तो ये जो स्किन है ये हमारे पास कौन सी टिश्यू होती है, ये एपिथेलियल टिश्यू होती है, जो चमड़ा है। ओके, तो लिहाजा एपिथेलियल टिश्यू जस्ट लाइक शीट होती है, जैसे कि एग्जांपल इसका स्किन हुआ। कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास क्या है, देखो जैसे नाम वैसे ही काम। कनेक्ट का मतलब क्या होता है, कनेक्ट मिलाना। तो ये कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, चीजों को मिलाते हैं आपस में, क्या कर रहे हैं, मिलाते हैं। इधर देखिए ये हमारे पास एक हड्डी मोहतरम है, क्या है, हड्डी। ओके, मतलब समझ आ जाएगा। ओके, ये दूसरा हड्डी है, क्या है, दूसरा हड्डी। ये दोनों हड्डियों के बीच में ये जो आपको नजर आ रही है, ये इस मुहतरम को हम कहते हैं क्या बोला, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है कि दो चीजों को आपस में क्या कर देते, कनेक्ट कर देते, जोड़ते हैं। जैसे कि आपने अपने कभी वो देखा होगा, किसी मुर्गी की गोश्त जो वो होती है रान, उसमें ऊपर लगी होती है, वो जो ऊपर लगी होती है छोटे से कार्टिलेज किस्म के, वो दोनों बोन को आपस में जोड़ रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, जोड़ रहे। तो उसके हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ओके, फिर इसके बाद मस्कुलर टिश्यू हमारे पास क्या है, मसल्स की, क्या दे रहे, जैसे नाम वैसे काम। ओके, इसके अलावा नर्वस टिश्यू क्या है, नर्वस जो न्यूरॉन है हमारी पाँव से लेकर दिमाग तक मैसेज पहुंचाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जहाँ भी मतलब हमें कुछ हो जाते हैं तो वहां से डायरेक्टली मैसेज पहुंच जाते हैं दिमाग तक। तो ये कौन पहुंचाते हैं, हमारे पास नर्व टिश्यू। ओके, तो याद रखने कि नर्व टिश्यू हमारे पास क्या है, मस्कुलर क्या है, कनेक्टिव क्या है और एपिथेलियल क्या है। इसको हम मजीद एक एक को डिस्कस करेंगे आगे। ओके, इसके बाद प्लांट टिश्यू हमारे पास कौन से होती है, प्लांट में क्या क्या याद रखने के, प्लांट्स में भी दो टाइप से, एक परमानेंट होती है, एक मेरिस्टेमेटिक होती है, क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक, और एक क्या होती है, परमानेंट। फिर इस परमानेंट में हमारे पास दो किस्म के, एक सिंपल है, एक कम्प्लेक्स है। सिंपल का मतलब क्या होते हैं, जो सिमिलर सेल से बना, और ये हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ टाइप्स के सेल से बना। कम्प्लेक्स हमारे पास क्या होती है, याद है, कम्प्लेक्स मशीन। सिंपल मशीन होती है, कम्प्लेक्स पिछले क्या मैं फिजिक्स में हमने काफी डिटेल से पढ़ा था। तो लिहाजा कम्प्लेक्स वो उसको कहते हैं जो मुख्तलिफ टाइप से बना हो, और ये मुख्तलिफ हमारे पास क्या है, सिंपल टाइप, मतलब सिमिलर टाइप से। ओके, फिर इस सिंपल जो वो है टिश्यू है, इसमें हमारे पास एपिडर्मिस है। ओके, कोलेनकीमा है, क्लोरेनकीमा, याद रख लिए, पेरेन्कीमा, स्क्लेरेन्कीमा। नाम काफी थोड़ी सी अजीब सा है कि एपिडर्मिस, ओके, कोलेनकीमा, क्लोरेनकीमा, क्लोरेन कोलेन, याद रखें, कोलेनकीमा, क्लोरेनकीमा। इसके बाद पेरेन्कीमा, स्क्लेरेन्कीमा। तो ये हमारे पास किस में होती है, सिंपल टिश्यू में। याद रखने कि सिंपल में हमारे पास ये 5 टाइप्स फिर पाए जाते हैं। इस तरह फिर कम्प्लेक्स में क्या होती है, एक्सेलियम एंड फोलियम। क्या बोला, एक्सेलियम। एक्सेलियम का काम क्या होती है, जो कैरी वाटर प्लांट तक हर हिस्से तक पहुंचाते हैं। ये फोलियम का काम क्या होता है, ये खुराक को पहुंचाते हैं पत्तों से। और इस तरह फिर इसमें क्या होती है, एक्सेलियम वेसल्स होती है, ट्रिकॉइड्स होती है, और इसमें सेल ट्यूब्स होती है, कंपोनेंट्स वो होती है सेल्स। तो ये किस में होती है, फोलियम में और ये एक्सेलियम में। ओके, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू है, और ये एनिमल टिश्यू है। ओके, एनिमल टिश्यू की 4 टाइप्स है, इनके बहुत सारे। ओके, तो इसको हम मजीद आगे डिस्कस करेंगे कि ये टाइप्स क्या है, और इस तरह इसकी काम क्या है, और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास टिश्यू कंप्लीट हुआ। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।